और देखिए, आज से बसपा की मंडलवार समीक्षा बैठक की शुरुआत हो गई है। आज लखनऊ और अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक होनी है। दोनों मंडल के कोऑर्डिनेटर इस बैठक में शामिल होंगे। बूथ कमेटियों के गठन, संगठन की मजबूती पर चर्चा होनी है। आपको बताएं कि पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने बूथ कमेटी के गठन, संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम गांव चलो अभियान से जुड़ने के निर्देश दिए थे। उसमें कहां तक कितना काम हुआ है, इसे लेकर के फीडबैक लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में मंडल कोऑर्डिनेटर समीक्षा करेंगे। जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है दोपहर करीब 1 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, मायावती के सामने क्या क्या चुनौती है। चुनौती ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बसपा फिर से मजबूती की तरफ आए, ये ध्यान रखना है। यूपी की सभी 80 सीटों पर खोए हुए 80 सीटों पर जीत के लिए मुस्लिम यादव समीकरण को साथ लाना है और इसके अलावा 2024 में ज्यादा सीटें जीतने पर जनता से संवाद पर फोकस करना है। यूपी की 80 सीटों के लिए दलित युवाओं पर फोकस भी नजर आ रहा है। मायावती का लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को जोड़ने पर जोर देने की खबर मिल रही है। ताबड़तोड़ बैठक करके 24 के लिए टारगेट तय करने पर फोकस है। शहर शहर, गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लक्ष्य यह है और मायावती का जो खोया हुआ जनाधार है उसे फिर से वापस लाने पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मजबूत विकल्प के तौर पर बसपा को पेश करना लक्ष्य है। यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रदर्शन अच्छा करने का प्रेशर है, लक्ष्य है, जिम्मेदारी है। इसी मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर चल रहा है। बार बार फीडबैक लिया जा रहा है, रोड मैप बनाया जा रहा है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की रणनीति नजर आ रही है बसपा की ओर से। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इसी बात को साफ करती नजर आ रही है। और अब बात प्रदेश में छिड़े राजभर बनाम राजभर वाले घमासान की। एक दूसरे के धुर विरोधी अनुल राजभर, ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दोनों गाजीपुर में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोनहरिया गांव में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति के पास विजय दिवस मनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे मंत्री अनिल राजभर आरटीआई कॉलेज प्रांगण में आयोजित महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, गाजीपुर में आज हलचल तेज रहने वाली है, जहां राजभर बनाम राजभर सुहेलदेव को अपना बताते दोनों राजभर बड़े नेता, जिसमें अनिल राजभर मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। तो देखिए, भाजपा और सुभासपा के लिए अहम गाजीपुर क्यों है, ये समझना जरूरी है। सुभासपा का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा प्रभाव देखा जाता है। जौनपुर पर खासा प्रभाव है सुभासपा का। लालगंज, श्रावस्ती, आजमगढ़ सीट पर भी राजभर फैक्टर है, इनकार नहीं कर सकते। पूर्वांचल के 25 जिलों में ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव देखा जा सकता है और पूर्वांचल की 26 सीटों पर भाजपा सुभासपा की नजर है। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव को आप देखें तो भाजपा गठबंधन ने 19 सीटें जीती थी और 19 में बसपा और सपा के गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिली थी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अगर देखा जाए पूर्वांचल का फैक्टर तो ये किसी से नहीं छुपा है कि सुभासपा का प्रभाव क्षेत्र है राजभर। और जिस तरीके की राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं, छोटी बड़ी जातियों को गिनवा करके, बता करके, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।